ये जो हत्याकांड हुआ है मेरठ के अंदर, इसके अंदर जो हत्या का जो मोटिव है वो तंजक्रिया है, पैसा है, नशा है, या बॉलीवुड की हीरोइन बनने के लिए मुस्कान की चाहत है? क्या मुख्य कारण है ये? देखिए, 2 दिन पहले यहाँ पे सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो इंदिरा नगर में रहते हैं। इनका मर्डर की बात सामने आई थी। इसमें जो इनकी वाइफ है, उनका प्रेमी है, मुस्कान और साहिल, इन दोनों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि 3 तारीख की रात को इन्होंने खाने में नशे की गोली देकर उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद शव को एक ड्रम में डालकर उससे सीमेंट से सील कर ये लोग हिमाचल प्रदेश भाग गए थे और 2 दिन पहले ही लौटे थे। और जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की थी तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। जो आला कत्ल है वो बरामद हो गया है, जो शव है वो बरामद करके उसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल इनके अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ये ऐतराज था इसको। इनकी आपस में झड़प भी होती रहती थी। फाइनेंशियली कंडीशन इसकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो मुस्कान है, वाइफ, उनके पिता वही इनका पूरा खर्चा उठाते थे, किराए पे पैसे देते थे और छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे वो दिया करते थे। इसके अलावा ये कुछ 2 साल से, ये 2023 से ये लगातार सौरभ जो बाहर थे, ये लंदन में थे और ये कई बेकरी में काम कर रहे थे। इसके बारे में भी वेरीफाई कराया जा रहा है। ये वहाँ से अभी 24 फरवरी को ही लौटे थे और 25 फरवरी को भी इन्होंने प्रयास किया था मारने का, परंतु उस दिन ये सफल नहीं हो पाए थे और 3 तारीख को फाइनली इन लोगों ने अपना प्लान जो वो एग्जीक्यूट किया था और उनकी हत्या कर दी थी। रीजन प्रथम दृष्टया जो अभी हमें सामने आ रहा है वो अवैध संबंध और फाइनेंशियली जो उनकी कंडीशन थी उसको लेकर किया है, परंतु हम सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। इनका मोटिव भी ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको रिमांड पे लेकर, और जो भी इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई वो की जाएगी। जी, इस हत्याकांड के खुलासे के लिए कितनी टीमें गठित की गई हैं और कौन कौन सी स्टेटों के अंदर टीम भेजी जाएगी? नहीं, देखिए, इसमें 2 टीमें गठित की गई हैं अभी फिलहाल। इसमें जल्द से जल्द हमारा प्रयास है इसको चार्जशीट लगाने के लिए। जितने भी एविडेंसेज हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, जो ड्रम था, सीमेंट था, जो दवाई थी, ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली हैं। ये जो जो शॉप से हमने आइडेंटिफाई कर ली है, उनसे पूछताछ भी कर ली है। इसके अलावा ये बाहर कहाँ गए थे, शिमला में कहाँ रुके थे, कहाँ-कहाँ गए थे, वो सारी जानकारी की जा रही है। जो इनके फ़ोन थे उनको एफएसएल के लिए भेजा है, प्रभावी पैरवी की जाएगी इसके अंदर, ताकि इसमें जल्दी चार्जशीट करके इन्हें सख्त से सख्त सज़ा कोर्ट के माध्यम से दिलाई जा सके। अब मेरठ पुलिस जल्द ही शिमला जाने वाली है। बिल्कुल, इसमें जो एविडेंस है इसमें कलेक्ट करने के लिए पुलिस जल्द ही। सर, जैसा आपने खुलासे में हत्या का जो तरीका बताया वो बड़ा अनोखा तरीका था हत्या करने का। क्या कारण था हत्या करने का? जो तरीके जो अंग काटे गए, वजह क्या थी? क्या तंत्र क्रिया से कुछ जुड़ा मामला है या क्या था ऐसा? देखिए, अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है, परंतु इसको कहीं न कहीं ये बहुत वेल प्लान्ड मर्डर था और कहीं न कहीं गुमराह करने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए इसमें तंत्र जो बता रहे हैं, जो सामने आ रही बात कि तंत्र क्रिया का प्रयोग किया गया, परंतु हमें हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं आया है। कहीं न कहीं अपने बचाव के लिए इन लोगों ने अपना, ताकि कल को अगर इनसे पूछा जा सके कि ऐसा क्यों किया, तो अपने बचाव में ये काम किया है। परंतु अभी तक कोई ऐसा नहीं, वेल प्लान्ड मर्डर है और पूरे सोची समझी साजिश के तहत इनको मारा गया है, ताकि बॉडी को डिस्पोज कर सके और बॉडी आगे ना मिले। सीमेंट का ये आगे डिस्पोज करने का भी इनका प्लान हो सकता था। ये पूछताछ की जाएगी कि आगे ड्रम का क्या करने वाले थे, और जैसे मैंने बताया, जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और इसमें आवश्यक कार्रवाई की सर, जाएगी। एक तथ्य और सामने आया कि मुस्कान की जो माँ है वो छोटे ऐसा है। जी, हम बताया जा रहा है कि उनकी जो मदर है वो शायद स्टेप मदर है। सर, वहीं जो मुस्कान के जो परिवार वाले हैं उनका आरोप है कि साहिल ने ही उसको नशे की राह पे लाके छोड़ा। देखिए, जब पूछताछ किया था तो पूछताछ में ये बात सामने नहीं आई थी, लेकिन ये सच है कि ये लोग लगातार शराब पीते, जब भी मिलते थे शराब पीते थे। मुस्कान का कहना है कि ये साहिल से मिलने से पहले भी शराब पी रही थी उसमें, और बाकी जो जो भी चीज़ें हैं इनसे पूछताछ और भी की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, जैसे मैंने बताया, इसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। क्या सौरभ ने साहिल के रिश्ते के बारे में पता थी? उसने कोई केस भी इनका फाइल किया था? मैं बताया, जो 2021 में जब सौरभ को इस बात की जानकारी हुई थी, लैंडलॉर्ड ने दोनों को ही आपत्तिजनक हालत में देखा था, मुस्कान को और साहिल को। उसके बाद उन्होंने शिकायत की थी सौरभ से। उसके बाद सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था, और परंतु जो उनके परिजन थे दोनों ही लोगों के, उन लोगों ने इसको समझा बुझा के इनको वापस बुला लिया था, फिर रहने के लिए मना लिया था, और तब से ये लोग साथ में ही रह रहे थे। और 2023 से ये सौरभ जो बताया जा रहा है ये बाहर रह रहे थे और अभी 24 फरवरी को ही वापस लौटे। सर, वही सौरभ के परिवार वाले जो है इस मुस्कान के परिजनों पर आरोप हत्या का शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही ये भी आरोप है कि जो पैसे हैं वो 70-80-90 लाख। देखिए, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी जो फिलहाल सामने आया है, जो बताया गया है, दोस्तों द्वारा बताया गया है, जो स्टार्टिंग में मुस्कान द्वारा बताया गया है कि 6 लाख कुछ रुपए आए थे इनके पास, उनके अकाउंट में थे,
और वो पैसे भी सीज होने वाले थे, जिसको डर से कुछ इशू आया था इनके अकाउंट को लेके। इन्होंने कुछ पैसे 1 लाख रुपए के आसपास मुस्कान के अकाउंट में डाला था। सौरभ ने कुछ 80,000 रुपए अपने किसी दोस्त के अकाउंट में डाला था। अपनी मदर के अकाउंट में 1 आध लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इन सारी चीज़ों की जानकारी की जाएगी, कहाँ से कितना पैसे कमाते। तभी ये भी वेरीफाई करना है कि लंदन में गए थे कि नहीं गए थे, लंदन में क्या काम करते थे। इवन मर्चेंट नेवी वाली जो बात बताई जा रही है उसको भी वेरीफाई करना है भी कि कभी मर्चेंट नेवी में थे कि नहीं। बताया जाता है कि 12th पास ही थे केवल, तो उसके सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है। और उसको आखिरी आखिरी सवाल, जो सौरभ के जो परिवार वाले हैं उनका आरोप ये है कि सौरभ के पैसे से ही जो मुस्कान के घर वालों ने मकान खरीदा था, और सौरभ के पैसे से ही वो मोबाइल और जितनी भी अपनी जरूरत की चीजें थी वो सौरभ के पैसे से ही करते थे, लेकिन इन सभी और चीज़ों की हत्या में वो उनका इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, इन सब की चीज़ों की जानकारी की जा रही है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया अभी तक एविडेंसेस मिले हैं, वो इन दोनों की तरफ इशारा कर रहे हैं, केवल मुस्कान और जो इसके साथी साहिल है उनकी तरफ। बाकी और भी एविडेंस अगर मिलता है किसी के खिलाफ तो उसको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जैसे मैंने बताया, जितने भी एविडेंस अब तक मिले और जो इन्होंने जुर्म कबूला है, उसमें इन दोनों का ही हाथ अभी लग रहा है। सर आखिरी सवाल ये है कि जो कैब बुक करी गई थी वो ऑनलाइन की गई थी, कहाँ से की गई थी और कब गए थे और कब आएगा? जैसा मैंने बताया कि इन सबकी चीज़ों की जानकारी की जा रही है, कहाँ से आई थी, कैब क्या आई थी, वो सब विवेचना का पार्ट है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।